दलालों का अड्डा बन गया, दलालों का अड्डा हो गया लार पुलिस चौकी। मैं कह रहा हूँ दावे सरकार को। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लार बाजार में 10 बजे दिन में ही अपराधियों के द्वारा एक 60 वर्षीय वृद्ध को मारकर के घाट उतार दिया गया। उसके बाद घर में जो भी सामान था, गहना, सब लूट कर लेकर भागा गया। अरे लगभग 10 बजे घर के सब लोग अपने काम में चले गए थे, बच्चे स्कूल चले गए थे। घर में एक बुजुर्ग 60 वर्षीय महिला थी, जहां पर कुछ लोग आए बाइक से। उसके बाद घर में जाकर उनके सर पर धारदार हथियार से वार किए, जहां पर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद घर में अलमारी में जो सामान था सब लूट पाट कर लेकर चले गए। देखिए, लगातार ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ मैं राजनीतिक की बात नहीं करना चाहती, लेकिन लगातार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की लूट और हत्याएं लगातार बनती जा रही हैं। आज मैं यहाँ आई हूँ, मैं परिवार अंदर गई थी और मैं परिवार के लोगों से मिली हूँ और आंखें नम हो गई वहाँ जाने के बाद। मैं उनके बेटी से मिला, उनके बहू से मिला, उनके परिवार के हर लोगों से मैंने मिला, महिलाओं से मिला, लेकिन काफ़ी मतलब तकलीफ हुआ हमें। और इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आए दिन घटना ये लगातार होते जा रहा है, जिससे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही कष्टदायी घटना है। अपराधियों घर पर तो योगी राज हरदम बुलडोजर चलाती रहती है, फिर भी प्रदेश सुधार नहीं हो रहा है प्रदेश में। नहीं, अपराधियों के घर पे कहाँ योगी राज बुलडोजर चला रहे हैं। अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता तो ये अपराध नहीं होता। अपराधियों के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, हमारे और आप जैसे शरीफ लोगों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। अपराधियों को तो भारतीय जनता पार्टी ने पाल करके रखा है, जोगी जी ने पाल करके रखा है जी। इस पर आपकी क्या मांग है? मांग है कि मतलब जो अपराधी द्वारा जो एक इतना दर्दनाक घटना हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच हो करके और समझिए कि जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए और निश्चित ही इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी अपराधी घटनाओं पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो जितना भी कहा जाए उतना कम है। बहुत दिन दहाड़े हो रहा है, 10 बजे दिन में बहुत बड़ा कुकृत हुआ है। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए दिन दहाड़े। और इतना अगल बगल तमाम घर है, इतना कंजस्टेड इलाका है, उसके बावजूद भी पता नहीं इस तरह से कैसे इस सब बदमाश दुस्साहस किए और इस तरह की घटना। कौन दोषी है? सरकार दोषी है? पुलिस प्रशासन को? पुलिस प्रशासन को सरकार ही पुलिस की विफलता ही इसको कहा जाएगा। हाँ, पुलिस की विफलता कहा जाएगा। इतना अगल बगल तमाम घर है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना घट जाए तो इसकी देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की विफलता। यहाँ पर देख सकते हैं दिन में ही 10 बजे दिन में जब बच्चे स्कूल चले गए और जो माता का बच्चे थे वो कॉलेज में पढ़ाने के लिए, शिक्षा का काम करते पढ़ाने के लिए चले गए थे, उस समय यहाँ पर आए लुटेरे और धारदार हथियार से 60 वर्षीय वृद्ध के ऊपर वार किए। उसके बाद घर में जो भी सामान था लेकर चले गए। इस समय पूरा कॉलोनी सुनसान पड़ा हुआ है। 10 बजे दिन का ये मामला, दिन दहाड़े अपराधियों से लोग सहमे हुए हैं। लार थाना पूरा सहमे हुए। पुलिस की नाकामयाबी देख सकते हैं। दिन दहाड़े 10 बजे दिन में ही आकर कहीं भी किसी भी घर में घुसकर धारदार हथियार से वार कर रहे हैं। उसके बाद घर में जो सामान है लूटपाट करके लेकर चले जा रहे हैं। दिन दहाड़े अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस पर आप लोग क्या कहें? थाने की लापरवाही कहें या इसका संवेदनहीनता कहें या इसकी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करें। मैं आपसे बता दे रहा हूँ, लार में जब से चौकी इंचार्ज आए, जिस दिन है उसके सेकेंड डे से दिन दहाड़े घटना शुरुआत होती है। किसी भी छोटे छोटे घटनाओं का इन लोगों ने खुलासा नहीं किया। 15 महीनों से 15 महीनों से प्रियसनाथ त्रिपाठी को पहली घटना होती है धर्मेंद्र मिश्रा के कार्यकाल से। उसको भी संदिग्ध करार देते हुए लूट की घटना को चोरी में तब्दील कर दिया गया। वो भी घटना दिन में हुई थी। उसको कहा गया कि नहीं संदिग्ध है, संदिग्ध है, संदिग्ध है, पल्सर सवार थे, आए गए। उसका डैनी में रामदेव यादव के वहाँ दिन दहाड़े घर में घुस गए। दिन दहाड़े उस घटना को संदिग्ध हो गया, उसका मुकदमा ही नहीं लिखा गया। मेहरौना में एक सोने चांदी की दुकान है, उसकी दुकान पे दिन दहाड़े लूट होती है। उसको कहा था कि संदिग्ध है, संदिग्ध है, संदिग्ध है। आपके लार जब लार बाजार से बाजार में जाएंगे तो प्रेम सुनार जी की सोने चांदी की दुकान है, उनकी दुकान पे दिन दहाड़े 6 चेन चोरी की जाती है, लूटी जाती है, धक्का देके दुकानदार को लूटी जाती है। वहाँ का तो संदिग्ध लग रहा है मामला। हरजन बस्ती, लार हरजन बस्ती में एक मुसलमान परिवार में दिन दहाड़े दिन के 11-12 बजे घुसा जाता है। वहाँ कहता है संदिग्ध है मामला, संदिग्ध है मामला। अभी तक किसी को भी किसी को पकड़ा नहीं गया। हाँ। उसका नतीजा आज है एक हत्या हो गई। धन तो गया ही गया, जन भी गया। अच्छे व्यवसायी हैं घनश्याम गुप्ता जी, मेरे लार के अच्छे व्यवसायी हैं। अच्छे व्यवसाय में उनकी गिनती होती है। अच्छा धन गया, करीब 30 से 35 लाख रुपए की डकैती हुई है उनके घर में। अब जो हो रहा है ये सरकार, हम लोग कुछ कह नहीं सकते।
घर में उस समय कोई भी नहीं? कोई नहीं था उनके घर में। सब लोग ड्यूटी करने, बच्चे स्कूल चले गए थे, बच्चे वही स्कूल, दादी माँ बस घर चंद्रावती देवी जो माँ है हाँ। वही अकेले घर में थी। थाना में गए थे, अभी क्या हुआ, क्या बोल रहे अभी मैंने तहरीर दे के आया, मेरी तहरीर मुकदमा दर्ज होने की कार्रवाई हो रही है। पर ये पदाधिकारी से क्या मांगे भैया आपको? मेरी वरिष्ठ पदाधिकारियों से मांग है कि केवल आपने लार थाना अध्यक्ष को हटा करके अच्छा नहीं किया, आप पूरे के पूरे चौकी स्टाफ को हटा दीजिए। क्योंकि इसलिए हटा दीजिए कि हम व्यापारी दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरा विश्वास पुलिस चौकी पे है, पुलिस चौकी का है, वो हम लोग की सुरक्षा व्यवस्था को संभाले। हम व्यापारी हैं, सुबह 9-10 बजे अपने घर से तैयार होकर दुकान पे आते हैं, शाम को 7 बजे 8 बजे घर जाता हूँ। उस टाइम में परिवार मेरा घर में अकेला रहता है। पूरे दहशत का माहौल व्यापारियों के अंदर इस समय है। अच्छा, वरीय पदाधिकारी छोटे छोटे मामलों में जब कंप्लेंट जाता है तो एक्शन नहीं लेते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है, जन चला जाता है घर से, तब एक्शन लेते हैं। जैसे अभी थाना प्रभारी को हटा दिया गया है, मतलब मामला सफल हो गया, सक्सेस। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। थाना प्रभारी को हटाना ये दिखावा है। मूल चीज, जिस चीज का विवेचना चौकी प्रभारी कर रहे थे, जो मुकदमा उनके पास हुई उसमें भी अज्ञात में उसको क्लोज कर दिया फाइल को। आखिर खुलासा हुआ तो क्यों नहीं हुआ? केवल अवैध वसूली होगी, केवल दलाली होगी, केवल 5,000 रुपये लेकर लोगों को बैठा के थाने पे चौकी पे दिन भर में छोड़ा जाएगा? दलालों का अड्डा बन गया, दलालों का अड्डा हो गया लार पुलिस चौकी। मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कर, कोई दिक्कत नहीं। दलालों का योगी राज में अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, फिर भी ऐसी घटनाएं खुलेआम हो रही अब है। इस पे नहीं चर्चा। इस घटना पर प्रशासन जो है, प्रशासन की अनदेखी है और उनकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। घटना जघन्य है और प्रशासन को जो तहरीर दी गई है उस समय 20 तक डेट दिया गया है। अगर 20 के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है या हत्यारे लुटेरे उजागर नहीं होते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, सारा व्यापारी रोड पे उतरेगा। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।